Students, this is universal relation. A relation R on set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A. इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होती है उसमें हमें अगर कोई सेट दे रखा है, दो सेट दे रखे हैं या वही सेट दे रखा है, तो A क्रॉस बी या A क्रॉस ए उसके वो हमारी उस रिलेशन के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो रिलेशन है उसमें वो हमारी A क्रॉस ए के इक्वल आनी चाहिए कि जो रिलेशन दे रखी है वो रिलेशन जितने A क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर होंगे उतने ही मुझे उस रिलेशन में मिलेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, A कोई सेट है 1,2 जिसमें दो एलिमेंट हैं और R जो है वो A, B है और उन दोनों का जो सम है वो 0 से ग्रेटर है। अब हम देख सकते हैं A क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर हैं। वी कैन सी ऑर्डर पेयर 1,1, 1,2, 2,2 आप A क्रॉस ए करना जानते हैं 11th क्लास से। तो R क्या होगा, अब हमें इस रिलेशन पे काम करना है। रिलेशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1,1 है तो मुझे मालूम है 1 और 1 का सम 0 से ग्रेटर आएगा तो मुझे एक ऑर्डर पेयर 1,1 मिलेगा। इसी तरीके से 1 का मैं 2 के साथ करूंगी तो 1 और 2 का सम भी मुझे 0 से ग्रेटर मिलेगा। सिमिलरली अब मैं 2 को लेती हूँ, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 प्लस 1 भी मुझे 0 से ग्रेटर मिलेगा और सिमिलरली 2,2 भी मुझे उन दोनों का सम भी मुझे 0 से ग्रेटर मिलता है। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मेरा जो रिलेशन है वो A क्रॉस ए के इक्वल है। तो इस तरीके से जो मेरी रिलेशन अगर A क्रॉस ए के इक्वल आ जाती है तो वो मेरी कैसी रिलेशन कहलाती है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाती है। Now identity relation. Identity relation means a relation R on set A is called identity relation. Identity relation means if every element of A related to only itself, यानी कि किसी सेट का हर एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेट करे तो वो कैसी रिलेशन होगी, आपकी आइडेंटिटी रिलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेट लिया है 1,2, 3 और वहाँ पे कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि A माइनस बी क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर 1 के साथ 1 ही लेती हूँ तो 0 आएगा, या 2 के साथ 2 लेती हूँ तो 0 आएगा, या 3 के साथ 3 लेती हूँ तो 0 आएगा। इसके अलावा मेरी कोई भी ऐसी रिलेशन नहीं है कि मुझे 1 और 2 की रिलेशन मिल जाए, 2 और 3 की मिल जाए या 3 1 की मिल जाए। तो आप ये देख रहे हैं ये रिलेशन क्या है, इस रिलेशन में हमें हर एलिमेंट मतलब इस रिलेशन से जो मुझे एलिमेंट मिल रहा है वो सिर्फ वही एलिमेंट मिल रहे हैं जो 1 का 1 के साथ ही मिल रहा है, 2 का 2 के साथ ही मिल रहा है, 3 का 3 के साथ ही मिल रहा है। इसके अलावा मुझे और कोई ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहा इस 1,1, 2,2, 3,3। इसका मतलब ये कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ A 1 से ही रिलेट हो रहा है, 2 से ही हो रहा है और 3 से हो रहा है, कोई और ऑर्डर पेयर तो मुझे नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये क्या होगी, मेरी ऐसी रिलेशन हो गई आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम IA से शो करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ मुझे क्या मिलते हैं एलिमेंट्स, सिर्फ वही ऑर्डर पेयर मिलते हैं जिसमें कि कोई भी एलिमेंट खुद से ही अपनी रिलेशन को शो करेगा। इसके अलावा मुझे और कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर में मिलते ही नहीं, ऑर्डर पेयर मिलते ही नहीं। नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation R on set A is called reflexive if A relate to A. A belongs to A. It means if A, A belongs to relation. इसका मतलब ये कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, कोई सेट अगर मुझे दे रखा है तो उसका हर एलिमेंट मतलब मुझे ऑर्डर पेयर में हर एलिमेंट खुद से रिलेट मिले तो वो मेरी रिलेशन कैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, कोई रिलेशन कोई सेट A 1, 2, 3 दे रखा है और रिलेशन मुझे इस तरीके से दे रखी है कि उसमें 1,1 इतने सारे ऑर्डर पेयर हैं, आप देख सकते हो। ऑर्डर पेयर 1,1 है, 2,1 है, 2,2 है, 3,3, 3,2 है। तो आप देख सकते हो कि मुझे इस रिलेशन में हर एलिमेंट खुद से रिलेट मिल रहा है, यानी कि मुझे A, A का रिलेशन ऑर्डर पेयर इसमें मिल रहा है, यानी कि मुझे ये वाला पेयर इस रिलेशन में मिल रहा है। तो इसको मैं कैसे रिलेशन बोलूँगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलूँगी, है ना। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने इससे पहले भी आइडेंटिटी रिलेशन बताया था। ईच आइडेंटिटी रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है ना। आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होगा, सिर्फ A, A वाला ही ऑर्डर पेयर मुझे मिलेगा। लेकिन
रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो कोई रिलेशन में रिफ्लेक्सिव में आपका और कोई ऑब्जेक्ट पेयर भी मुझे मिल सकता है ए कॉमा ए के अलावा भी, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। Now symmetric relation is a relation R on set A is called symmetric relation if अगर उसमें मुझे एक ए बी से रिलेट मिल रहा है तो मुझे वही रिलेशन बी की ए के साथ मिलनी चाहिए, तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए मेरा कोई सेट है 1 2 है और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर रखी है कि ए और बी का जो सम है वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो रिलेशन है, रिलेशन में अगर मैं देखूँ इसके अकॉर्डिंग तो 1 और 1 का सम 0 से ग्रेटर आएगा, 1 और 2 का सम 0 से ग्रेटर आएगा, 2 और 1 का सम 0 से ग्रेटर आएगा और 2 और 2 का सम 0 से ग्रेटर आएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे कि 1, 2 अगर मुझे मैंने कहा ना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, अगर मुझे 1 की 2 के साथ रिलेशन मिल रही है तो यही रिलेशन मुझे 2 की 1 के साथ मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर 1 और 2 का सम 0 से ग्रेटर है तो हम 2 और 1 का सम भी 0 से ग्रेटर दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्ट पेयर मुझे मिल रहा है इसमें, तो हमारा 2, 1 भी मुझे मिल रहा है। तो अगर सिमेट्रिक रिलेशन में सीधे सीधे हम ये कहते हैं कि अगर ए कॉमा बी मेरा एक ऑब्जेक्ट पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है तो मुझे उसी के रिफ्लेक्स में मुझे बी कॉमा ए भी मुझे मिलना चाहिए, तो तभी वो रिलेशन कैसी रिलेशन कहलाती है, आपकी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाती है। Transitive relation is on set A is called transitive if A B C belongs to A, यानी कि कोई 3 एलिमेंट्स है जो A में बिलोंग करते हैं और हमें कोई रिलेशन दे रखी है तो उसमें अगर A और B का ऑब्जेक्ट पेयर मुझे रिलेशन में मिल रहा है और इसी तरीके से B और C का ऑब्जेक्ट पेयर मुझे रिलेशन में मिल रहा है, उस रिलेशन को शो करता है, तो मुझे वही रिलेशन A और C की मिल जाए तो मुझे वो रिलेशन कैसी रिलेशन कहलाती है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मेरे पास एक रिलेशन दे रखी है 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मुझे 1, 2 मिल रहा है और 1, 2 मिल रहा है और मुझे 2, 3 मिल रहा है, तो इस रिलेशन में मुझे 1 का 3 के साथ भी एक ऑब्जेक्ट पेयर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई रिलेशन है उसमें ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो मुझे वही ए का सी के साथ अगर मुझे वो रिलेशन मिलता है तो वो मेरा कौन सा रिलेशन कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और इसके बाद मेरी लास्ट वन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन सीधे सीधे वो रिलेशन कहलाती है जो रिलेशन इन तीनों को शो कर दे, यानी कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं।